नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ बिहार में जहां चुनावी राजनीति पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि चुनावी साल में बहुत सारे परिवर्तन भी होंगे। खास करके अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो जिस तरह से तेजस्वी यादव का ग्राफ हाई हुआ है, उसके बाद से तेजस्वी यादव कई तरह के परिवर्तन करने में लग गए हैं और जातीय समीकरण के साथ साथ और भी समीकरण साधने में लग गए हैं। पहली बार ऐसा दिखा कि प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन के समय पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा था, तेज प्रताप को छोड़ करके बाकी सारा परिवार एक साथ था। लालू प्रसाद थे, राबड़ी देवी थी, मीसा भारती थी, तेजस्वी यादव खुद थे और बाकी के लोग भी उनके साथ शामिल थे। लेकिन तेज प्रताप यादव, चूँकि उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से लालू प्रसाद ने बेदखल कर दिया है, वो नहीं थे। इन सारी बातों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल में संगठनात्मक बदलाव की बड़ी शुरुआत हो चुकी है और मंगनी लाल मंडल को औपचारिक रूप से पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसके पीछे रणनीति क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हमने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बात ये नहीं है, बात इससे भी बड़ी है। अब लालू प्रसाद यादव के स्थान पर कौन कमान संभालेगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी जो अंतिम चरण में चल रही है, उसमें किसके सर सेहरा सजाया जाएगा। राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 5 जुलाई को पटना के बापू सभागार में होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले हम आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल का अनाउंसमेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये बात हम कई बार आपको बता चुके हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लालू परिवार के बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी संभावनाएं बहुत कम नज़र आती हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष ऐसी बात नहीं है कि किसी को बैठा दिए और मॉनिटर खुद कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पार्टी के लिए सबसे जिम्मेवार पद होता है और ये जब से पार्टी बनी है लालू प्रसाद के पास है। लेकिन लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को देखते हुए, हालांकि एक बात जरूर है कि लालू प्रसाद भले ही शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के मानसिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हैं और वो पूरी तरह से फैसला भी ले रहे हैं, ये भी बातें देखने को मिली है। लेकिन समय आ गया है जब लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी कौन होगा ये फैसला लिया जाए और 2025 के चुनाव से पहले ये फैसला 5 जुलाई को संभावित है कि हो जाएगा। बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर के कई तरह की बातें भी चल रही हैं और जो पुराने इतिहास हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, कई बातों से तुलना की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में तेजस्वी यादव से लेकर के मीसा भारती और राज्यसभा सांसद मनोज झा का भी नाम आ रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि मनोज झा का नाम सिर्फ आ रहा है, उनके बनने की संभावनाएँ शून्य है। भारत में रीजनल पार्टियों के इतिहास को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि लालू परिवार में कोई बाहर से अध्यक्ष पद के लिए आ सकता है और उसको चुना जा सकता है। एक बात निश्चित रूप से है कि पार्टी में पावर सेंटर बदलने की बात और तैयारी, इस पर चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। यही कारण है कि आज इनसाइड स्टोरी में हम आपके पास लेकर के आए हैं कि मीसा भारती क्या राजद की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। जुलाई में ताजपोशी का डेट हो गया है फिक्स, लालू प्रसाद ने कर दिया है पावर सेंटर शिफ्ट। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा है कि कई पार्टियों में विद्रोह की स्थिति हुई है। देश की 10 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार से हुआ करते हैं। यूपी, बिहार और हरियाणा, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार से होता आया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव पिता की परंपरा को निभाएंगे या फिर रीजनल पार्टियों के इतिहास के सामने एक नया उदाहरण पेश करेंगे। ऐसा दूर दूर तक लगता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव पार्टी बनने के बाद से लगातार अध्यक्ष हैं। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और ये चर्चा शुरू हो गई है कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा बदलेगा और भावी कौन कौन चेहरे होंगे, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कई बार कई पार्टियों में विद्रोह भी हुए हैं। अखिलेश यादव की तरह तेजस्वी यादव भी लालू यादव को रिप्लेस कर अध्यक्ष खुद बन जाएंगे या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य होगा। हालांकि देश के अंदर कुछ पार्टियों में नेताओं के अन्य पद जैसे प्रदेश अध्यक्ष का पद परिवार से बाहर व्यक्ति को जरूर मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देने में संकोच किया जाता है और उस पर बहुत सारी बातें छिपी रहती है। एनसीपी संस्थापक शरद पवार, वाईएसआर कांग्रेस के संस्थापक जगन मोहन रेड्डी और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान से लेकर अब उनके बेटे चिराग पासवान तक लंबा इतिहास रहा है। हरियाणा में देवीलाल ने 1999 में इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की थी। देवीलाल के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पार्टी का नेतृत्व परिवार के भीतर ही रहा और चौटाला परिवार के सदस्य जैसे अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। परिवार के बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बना।
रीजनल पार्टियों का एक इतिहास रहा है और हरियाणा के एक और दिग्गज नेता भजन लाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का भी यही इतिहास रहा है। भजन लाल के बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी का कमान संभाली है। शरद पवार के साथ भी यही रहा है। महाराष्ट्र में 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना करने के बाद शरद पवार लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि 2023 में अजीत पवार के अलग होने और उन्हें भी अपने एनसीपी अजीत पवार गुट का गठन किए जाने, उसके अध्यक्ष बन जाने की बात सामने आई थी। देश की 10 बड़ी रीजनल पार्टियां हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से ही होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्थापना 1997 में हुआ और लालू यादव लगातार उसके बाद से अध्यक्ष बने हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसका गठन मुलायम सिंह यादव ने किया था 1992 में। उसके बाद से जैसा कि आपको पता है कि क्या कुछ चल रहा था, आप सीधी तौर पे देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें नज़र आई उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी में 2017 तक सब कुछ ठीक ठाक रहा और अध्यक्ष वही रहे। अब अखिलेश यादव हैं, उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था। परिवार में ही आपने देखा किस तरह के झमेले हुए थे। इंडियन नेशनल लोकदल का गठन चौधरी देवीलाल ने किया था 1999 में। उसके बाद उनके बेटे के पास पार्टी की कमान रही। अब उनके परिवार में ही कमान अभी भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो शरद पवार के पास थी, अध्यक्ष अब भी वही है। शिवसेना का गठन बाल ठाकरे ने किया था 1966 में और उसके बाद उनके परिवार के ही अध्यक्ष बने रहे हैं। अभी उनके पुत्र जो हैं उद्धव ठाकरे इसके अध्यक्ष हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के CN अन्नादुरई ने 1949 में किया था। M करुणानिधि के नेतृत्व संभालने के बाद उनके परिवार के ही अध्यक्ष बने हुए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति BRS जो पहले TRS हुआ करती थी, चंद्रशेखर राव 2001 में पार्टी बनाए और अभी अध्यक्ष वही हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन भाजपा भजन लाल ने किया था और उसके बाद 2007 में उनके परिवार के पास ही अध्यक्ष पद टिका हुआ है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो मास्टर तारा सिंह ने 1920 में इसका गठन किया था। बाद में बादल परिवार ही इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ PMK का गठन डॉक्टर S रामदास ने किया था 1989 में। उसके बाद से रामदास परिवार ही इस पर टिका हुआ है। अब यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल का कमान किसके पास रहेगा, ये बातें अब आपको 5 तारीख को पता चल जाएंगी। लेकिन भीतर से जो खबरें अब निकल करके आ रही हैं कि पावर सेंटर को ट्रांसफ़र करने और परिवार में विवाद न हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक तो पहले ही तेज प्रताप यादव की कहीं एक तरह से कुर्बानी दे दी गई है, उनको परिवार और पार्टी से अलग कर दिया गया है। लेकिन मीसा भारती पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मीसा भारती ही लालू प्रसाद की असली उत्तराधिकारी के रूप में सामने आएंगी। सरकार जो है वो रहेगा तेजस्वी यादव के पास और पार्टी का कमान, संगठन का नेतृत्व मीसा भारती करेंगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 5 तारीख को इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से लालू परिवार में भी एक बड़ा बिखराव की स्थिति पैदा हो सकती है। और जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार में हुआ, समाजवादी पार्टी को लेकर के हुआ, वो बातें यहाँ भी देखने को मिल सकती हैं। जो बिहार में रामविलास पासवान के परिवार में हुआ वो यहाँ भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा में बहुत थोड़ा अंतर है। बिहार में वो भी समय आ गया है और राष्ट्रीय जनता दल देखिए कि क्या किस मुहाने पर खड़ा है, क्या होता है और क्या फैसला लिया जाता है। आपको बता दें कि जल्दी ही ये फैसला 5 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।